जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट से आप तंत्र से संबंधित ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज के जमाने में बहुत से मनुष्य परेशान हैं और परेशानी का कारण उनका स्वयं का है, परंतु इल्जाम दूसरे पर लगा देते हैं। एक तो पिछले जन्म में पाप कर्म करके आए हैं, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार मंगल दोष होता है, काल सब दोष होता है, नाग दोष होता है, प्रेत दोष होता है। ये दोष भयंकर कष्ट प्रदान करते हैं। जिनकी वजह से मनुष्य के जीवन में उथल पुथल हो जाती है। राहु हो गया, शनि हो गया, गुरु हो गया, ये यदि 12वें और 8वें भाव में बैठ जाए तो मान के चलो तंत्र विद्या तो होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता है। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं एक रहस्यमय ज्ञान की शमशान के आसपास रहने वाले मनुष्यों के ऊपर तंत्र बाधा का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। उसका कारण है कि शमशान की शक्तियां, शमशान में जब शव जलता है उस समय पे जलती हुई चिता से धूल उड़ती है, राख उड़ती है, और वह राख हवा के रुख के अनुसार आसपास के इलाकों में भी जाती है और उसका प्रभाव उन मनुष्यों पर पड़ता है जो उसके आसपास रहते हैं। इसलिए तो शमशान की राख घर में नहीं लाई जाती है। और यदि आपको प्रैक्टिकल करना हो, नहीं मानते हो, तो एक दिन चले जाओ शमशान और वहां से थोड़ी सी राख भर करके लाके अपने घर में छिड़क लो, तो फिर देखो क्या होता है। घर में धन ज्यादा आता है कि घर में क्लेश ज्यादा आता है, कि घर में शांति और ज्यादा हो जाती है कि अशांति हो जाती है। हो सकता है किसी की मृत्यु भी हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आपके रुके हुए काम बढ़ जाए। प्रैक्टिकल करके देखो तो पता लगेगा। क्योंकि मनुष्य को जब ठोकर लगती है तभी समझ में आता है कि वास्तव में सत्य क्या है। क्योंकि जब खुद मनुष्य परीक्षा देता है तब तो पता लगता है कि हाँ, परीक्षा टफ होती है या नहीं होती है। इसीलिए शमशान के आसपास और कब्रिस्तान के आसपास बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और जहां पर बच्चे गाड़े जाते हो, कच्चा मसान, वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की आत्मा विशेष तौर से जवान स्त्री के ऊपर लग जाती है। बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं बहुत सारी स्त्रियां उस कच्चे शमशान के पास से गुजरती है, अशुद्ध अवस्था में भी रहती है, सूतक पातक की अवस्था में भी वहां पे से गुजरती है। ऐसी स्त्रियों के यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे सपने में दिखने लग जाते हैं।
फिर उनका गर्भ नहीं ठहरता, बच्चे पैदा नहीं होते। जितनी भी हमारे यहां पर माताएं बहनें हैं जिनको भी छोटे बच्चे सपने में दिख रहे हो, तो समझ जाओ कलवा वीर लगा हुआ है। यानी छोटे बच्चे की आत्मा वह लगी हुई है। यदि कोई स्त्री छोटे छोटे बच्चों को सपने में खिलाते हुए दिखती है, सामने खेलते हुए दिखते हैं, दूध मुंह बच्चे होते हैं परंतु अच्छे से नटखट करते हुए दिखते हैं, कभी कभी किसी स्त्री को वो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाते हुए भी नजर आती है, तो समझ जाओ कि छोटे बच्चे की आत्मा लगी हुई है। तो मेरा सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है, परिवार वालों से विनम्र निवेदन है कि कब्रिस्तान के आसपास, शमशान के आसपास, जहां छोटे बच्चे गाड़े जाते हो, वहां के आसपास के एरिया में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। चाहे सस्ता मकान मिले तो मत खरीदो, सस्ता मकान किराए पर मिले तो भी मत लो, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मेहनत की कमाई, आपके बाप के द्वारा दिए गए सोना चांदी सब हॉस्पिटल वालों को देना पड़ जाएगा, और बाद में मृत्यु तो होना ही होना है, परंतु बर्बाद होकर के मृत्यु होना ये तो और ज्यादा कष्टदायक बात है कि आपने घर बार भी बिकवा दिए, सोने चांदी बिकवा दिए, सब हॉस्पिटलों में जाते जा रहे हैं, और जब खाली हो गए तो ऋण में भी कर गए, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसका आध्यात्मिक इलाज होता है। जिस भी माता बहन को छोटे छोटे बच्चे सपने में नजर आते हो तो समझ जाओ कि ऊपरी बाधा लग गई है। तंत्र विद्या का हम दूसरा उदाहरण आपको देते हैं जो आज के जमाने में प्रचलित हो रहा है, खिलाई पिलाई करना। 70% मामले हमारे पास में खिलाई पिलाई के आ रहे हैं कि खिलाई पिलाई हो गई है, किसी ने कुछ खिला दिया है, अब कौन खिलाएगा? किसी को प्रेम में धोखा दिया हो, किसी को व्यवसाय में धोखा दिया हो, किसी को जीवन में धोखा दिया हो, वही तो खिलाई पिलाई करके आपको वशीकरण करेगा, आपको बर्बाद करेगा। इसलिए दूसरों के हाथ का बना हुआ भोजन पानी बंद कर दो, दूसरों के हाथ का बना हुआ खाना खाना बंद कर दो, और सामूहिक रूप से जो भोजन खाते पीते हो वह भी खाना पीना बंद कर दो। अपने हाथ का बना हुआ भोजन खाओ, नहीं तो खिलाई पिलाई के माध्यम से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। गंदी से गंदी चीज खिलाई जाती है कि आप और आपका परिवार बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। अघोरी ओघड़ लोग जो शमशान में रहते हैं, पूजा करते हैं, वो आपकी विष्ठा के माध्यम से, सुअर की विष्ठा के माध्यम से, मनुष्य की विष्ठा के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से, बलगम के माध्यम से, आपकी जीवान के मेल के माध्यम से, कांख के ऊपर मेल जो रहता उससे, और यहां तक कि कई बार शुक्राणु निकाल करके शुक्राणुओं के माध्यम से भी खिलाई पिलाई अभिमंत्रित करके, खिलाई पिलाई करके सम्मोहन और वशीकरण करने का काम करते हैं। बहुत सी हमारी जो बहनें हैं, कुंवारी हैं, तो बहुत से मनुष्य इन चीजों का प्रयोग करके वशीकरण करते हैं, सम्मोहन करते हैं, और फिर वो लड़की पागल हो जाती है उसके लिए कि मेरे को तो शादी उसी से करना है, भाग जाती है। तो
खिलाई पिलाई के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने बच्चों को भी बताएं और स्वयं भी सजग रहें, क्योंकि खिलाई पिलाई के माध्यम से मनुष्य जीवन में किसी को भी बर्बाद कर सकता है। बहुत से मनुष्य इन अघोरियों से, औघड़ व्यक्तियों से अभिमंत्रित करा के लौंग ले आते हैं, पीली सरसों ले आते हैं, शमशान की राख लेकर के आ जाते हैं, हड्डी का चूरा ले आते हैं और न जाने क्या क्या चीज वो दे देते हैं। और जब वो आपके शरीर पर डाल दी जाती है या खिला पिला दी जाती है तो खिलाई पिलाई हो जाती है, वशीकरण हो जाता है, सम्मोहन हो जाता है, उच्चाटन भी हो जाता है, विद्वेषण हो जाता है, यानी कि आपको बर्बाद करने का पूरा प्लान होता है। तो कहीं पर खाना पीना नहीं, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और किसी पर भी उंगली उठाने के पहले 10 बार सोच लो, कहीं हमारी गलती की वजह से तो हमारे ऊपर तंत्र विद्या नहीं हो गई, कहीं हमने गलत जगह पेशाब तो नहीं कर दिया, कहीं हमने गलत जगह पैर तो नहीं रख दिया। किसी जो शव जाता है, शव यात्रा होती है, उस समय पे भी गलती होने की वजह से शव के साथ जाने वाली आत्मा वह भी रुक जाती है और आपको जकड़ लेती है। इसलिए तंत्र से बचने का प्रयास करो। यदि आपको लगता है आपके घर के सामने कुछ मनुष्य आकर के कुछ डाल जाते हैं तो कैमरे लगा लो, ताकि आप उस व्यक्ति को पकड़ सको कि किसने अपने यहाँ पे कोई तंत्रात्मक वस्तु डाली है। कोई नींबू डाल जाता है, कोई सुई लगा करके नींबू डाल जाता है, कोई पुतली डाल जाता है, कोई बलि दे देता आपके गेट के ऊपर, बंधन कर देता है। अब शादी ब्याह का बंधन हो गया, लक्ष्मी का बंधन हो गया, विकास का बंधन हो गया, तो धीरे धीरे आपकी प्रगति समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे पैसा डूबता जाता है, खर्च होता जाता है। विवाह का बंधन होगा, विवाह नहीं होते, मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते हैं। यदि किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा आपके गेट पर बलि दे दी गई तो ये सब चीज मैं आपको इसलिए ज्ञान दे रहा हूं कि आप सजग हो जाओ कि ऐसा भी होता है। मानो या न मानो, यह सत्य है। कई मनुष्यों को बर्बाद होने के बाद में पता लगता है कि अरे मैं तो तंत्र से बर्बाद हुआ, मैं फालतू मेडिकल में जाता रहा। और भी ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे मनुष्य के ऊपर तंत्र हो जाता है। तो अभी जो मेरे बताने का उद्देश्य था आपको विशेष तौर से कि मनुष्य के जीवन में कष्ट तो आते ही हैं और कष्टों का कारण अपन स्वयं होते हैं। इसलिए शमशान के आसपास बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब आपकी इच्छा, मैंने अपना ज्ञान दे दिया है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका जीवन में प्रयोग करते हो या नहीं करते हो। जहां पर पहले कभी शमशान रहा हो उसके ऊपर भी आजकल कॉलोनियां बन जाती है और मनुष्य रहने लगते हैं। तो उस पूरी कॉलोनी में रहने वाले मनुष्यों में जिनके यहां पर पूजा पाठ होती रहती है वो लोग तो सुखी रहते हैं, परंतु जिनके यहां पूजा पाठ नहीं होती वो सब लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में कि घर घर में पंचदेव की पूजा करो, हवन करो, ताकि घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा भी प्रसन्न हो जाए, आपका नुकसान नहीं कर पाए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।
क्रीम कालिकाय नमः। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी।